नमस्कार, न्यूज़ जंक्शन बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। देखिए, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव जो राजनीति है बहुत गर्म हो चुकी है। आप जानते हैं चुनाव बहुत ही करीब है। हमारे साथ मौजूद है AIMIM के प्रत्याशी एहतेशामुल हसन रहमानी जी। उसके साथ शिवहर के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? मिसबाहुल हक जी हैं हमारे साथ। आज बात होगी स्नातक निर्वाचन, क्या मुद्दे हैं इनके। और देखिए, सिंगल उम्मीदवार हैं, मुस्लिम कैंडिडेट, सिंगल मुस्लिम कैंडिडेट है। तमाम मुद्दों पे बात होगी। अकलियत समाज के 26,000 वोट हैं तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी सर, धन्यवाद। क्या बताइएगा, सिंगल कैंडिडेट हैं आप, सिंगल मुस्लिम कैंडिडेट हैं जी, मैं 18 कैंडिडेट में मैं सिंगल हूँ जी। मेरा नाम एहतेशामुल हसन रहमानी है। तिरहुत स्नातक MLC उम्मीदवार हूँ। क्या मुद्दे हैं स्नातक निर्वाचन में आपके? स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मुद्दे हैं जो शिक्षक और शिक्षिकाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है। लगातार ये आरोप लगता है कि सरकार में शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार की राजनीति हो रही है। जो माँ है, जो महिला शिक्षिका हैं, वो अपने बच्चों को माँ का और परिवार का प्यार नहीं दे पा रही हैं, माँ की ममता नहीं दे पा रही हैं। ये स्थिति है। सुबह 5 बजे 6 बजे जाती हैं, रात में 8 बजे 9 बजे वापस आती हैं, तो माँ का प्यार नहीं दे पा रही है। एक ईंट उठाने वाला या मिट्टी ढोने वाला एक मजदूर को भी सुबह 8 बजे आता है तो उसको 9 बजे आता है तो उसको 4 बजे छुट्टी दे दिया जाता है। लेकिन इनको समय पर छुट्टियाँ, जब पढ़ाई ख़त्म हो गई, पढ़ाई ख़त्म होने के बाद इनको रिटर्न करने का क्या मतलब है सरकार का? सरकार इनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, इनके साथ सौतेलेपन के व्यवहार कर रही है। एक पढ़े लिखे MA PhD पढ़े लिखे शिक्षित लोग, उनके साथ इस तरह का शिक्षकों के सम्मान की लड़ाई भी है। शिक्षकों के सम्मान की लड़ाई है। क्या कहिएगा, बहुत लेट आपने नामांकन दाखिल किया और AIMIM ने बहुत लेट आपको उम्मीदवार बनाया। इतना क्या दिक्कत हो गई थी? नहीं, हम कांटेक्ट ही हुआ लेट से और बातचीत हुई। हम तो नॉमिनेशन पहले निर्दलीय किए थे, बाद में MIM में 28 तारीख को शामिल हुआ हूँ मैं झूठ क्यों बोलूँ। जैसे कि लगातार देश में भी लगातार ये बात चली है, हिंदू मुस्लिम राजनीति की बात होती है कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो बात हमेशा होती है, तमाम आपके अकलियत समाज के लोग कहते हैं। अभी वक्फ बोर्ड का भी मामला लगातार जो चर्चा में है, क्या कहिएगा? जी, वक्फ बोर्ड का जो मामला है वो गलत ढंग से ये लोग वक्फ की ज़मीन को हड़पने के लिए, सरकार की नीयत साफ नहीं है, नीति और सिद्धांत उनके सही नहीं हैं, इसलिए वो गलत ढंग से वक्फ की ज़मीन को हड़पने के लिए इस संविधान में संशोधन विधेयक लाना चाहते हैं। इसका सिंगल देश में एक आदमी है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो पार्लियामेंट में देश का जो सर्वोच्च पंचायत है, संसद है, लोकसभा है, उसमें जोरदार ढंग से पूरे मजबूती के साथ अपनी बात को रख रहे हैं और उस बिल का विरोध कर रहे हैं। ये मुद्दा हावी होगा इस चुनाव में? बिल्कुल। और विधानसभा में, बिहार विधानसभा में जनाब अख्तरुल ईमान साहब ही इस बिल पर विरोध कर रहे हैं। ये मुद्दा आपके तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में वह हावी होगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है। ये पढ़े लिखे का चुनाव है, बिल्कुल। ग्रेजुएट है, MA है, PhD है, IAS है। सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेटों पर ही नजर है या अन्य? नहीं, हमको हर समाज का वोट हम समर्थन प्राप्त है। सब लोग हमको वोट करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ अल्पसंख्यक को। हम तो वकील लोगों से मिले हैं, प्रोफेसर से, इंजीनियर से, डॉक्टर से, शिक्षक, सबसे मिले हैं और सब लोगों का हमको समर्थन प्राप्त है जी। जो वक्फ के बारे में आपको बता ही दिया। और ये है कि और कितना आसान लड़ाई होगा आपके लिए, क्योंकि एक तरफ अभिषेक झा हैं, गोपी किशन हैं, जन स्वराज के उम्मीदवार विनायक गौतम आ चुके हैं मैदान में। हम लोगों की नीति है कि हम लोग जिस धारा और विचारधारा से हैं, हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। हम संघर्ष से आए हैं, ज़मीन के लोग हैं, ग्रास रूट से आए हैं। हम अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। मालिक चाहेगा, अल्लाह तबारक तआला चाहेगा तो चुनाव मैं ही जीतूंगा। चलिए, शिवहर के जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं, इनसे भी बात होगी। शिवहर में क्या तैयारियां हैं इस चुनाव के लिए? देखिए, चुनाव को लेकर के हमारे यहाँ रोड मैप पूरी तरह तैयार है और हर समाज के लोगों का समर्थन हमको हासिल है। हर समाज के लोगों का? यस। इसकी वजह यह है कि अभी बिहार में देख लीजिए कि ललन सिंह कहते हैं कि मुसलमान हमको वोट नहीं देते हैं और बीजेपी की राजनीति नफरत की राजनीति रहती है, जिसकी वजह से जो कोर वोटर है वो छिटक करके आरजेडी के पास जाता है। लेकिन आरजेडी की हालत ये है
कि वो मुसलमान के हर मुद्दे पर चुप्पी साधे रहते हैं। तो और तीसरा है जनसुराज। तो देख लीजिए बेलागंज उपचुनाव के बाद, बेलागंज इमामगंज का जो इचार तरारी और रामगढ़ का जो उपचुनाव हुआ, इसके बाद उन्होंने भी कह दिया कि मुसलमान हमको वोट नहीं दिए, हम हार गए हैं। तो यानी मुसलमान का वोट लेने के लिए हर पार्टी तैयार है, लेकिन दलितों, पिछड़ों और वंचितों का वोट लेने के लिए हर पार्टी तैयार है, चाहे जदयू हो, चाहे आरजेडी हो, तमाम पार्टियां हैं, और चाहे जनसुराज हो। लेकिन इनकी लड़ाई को लड़ने के लिए सिर्फ एक पार्टी तैयार है, वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बताना चाहूँगा अपने आवाम को और अपने जनता को कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद में जो मॉडल बनाया है विकास का, 9 स्कूल खोले हैं उन्होंने A1, और 2 इंटरनेशनल स्कूल है, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज है, और उसके बाद जो है हॉस्पिटल्स हैं 2500 बेड के, 1500 बेड के, जिसमें 20 रुपया पर डे के हिसाब से इलाज होता है। लोगों को, विधवा महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर वगैरह खोला गया है। ये तमाम डेवलपमेंट का जो मॉडल है। बात कर रहे हैं, लेकिन तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का जो चुनाव है, पढ़े लिखे लोगों का चुनाव होता है। अंतिम सवाल आपसे यही होगा, लड़ाई बहुत कठिन है, शिवहर में कहाँ पर हैं आप लोग इस लड़ाई में? देखिए, शिवहर में इस लड़ाई में हम लोग 1 नंबर पर रहेंगे। उसकी वजह यह है कि फॉरवर्ड क्लास से 6 मजबूत कैंडिडेट है। तकरीबन पूरे तिरहुत में लगभग 1.25 लाख वोटर हैं। 1.25 लाख वोटर में 26,000 वोटर माइनॉरिटी के हैं, मुस्लिम के हैं, जिसमें से एक सिंगल कैंडिडेट है ये। और बाकी चाहे विनायक गौतम हैं, चाहे राकेश रोशन हैं, चाहे ब्रिजवासी जी हैं, चाहे अभिषेक कुमार हैं, इस तरह के तकरीबन 6 कैंडिडेट हैं जो मजबूती के साथ है। 7वें कैंडिडेट हमारे हैं। तो इन तमाम में देख लीजिए तो मेरा कैंडिडेट हर हाल में भारी पड़ रहा है, और शिवहर में भी 1 नंबर पे रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार AIMM के उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद थे। शिवहर के जिलाध्यक्ष भी हमारे साथ AIMIM के तमाम मजबूती से अपनी बात रखे हैं। जो हमेशा ये बात होती है देश में, महाराष्ट्र चुनाव भी अभी हुआ, लगातार ये बात वक्फ बोर्ड का मामला भी गर्माते हुए जा रहा है। उसके साथ साथ निर्वाचन, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का भी ये दौर चल रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि उस इम्पैक्ट पड़ेगा। नज़र है कोर वोटर पे, उसके साथ साथ जो मुस्लिम वोटर हैं, क्योंकि सिंगल मुस्लिम कैंडिडेट हैं तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के AIMIM के। तो खैर देखते हैं आगे क्या क्या होता है। खैर, खबरों के साथ बने रहने के लिए न्यूज जंक्शन बिहार को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कैमरामैन रोहित के साथ मैं शुभ, बहुत बहुत धन्यवाद।